जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, मार्च की पेंशन मिलना शुरू हुई स्पर्श से या फिर बैंक से। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श के द्वारा कल रात से ही पेंशन दी जा रही थी मार्च की, और बैंक के द्वारा आज दी जा रही है पेंशन, यानी कि 2 अप्रैल को। इसकी जानकारी कल मैंने आपको रात में दे दी थी। अब पेंशनर्स का कहना है कि जो मार्च की पेंशन हमें लेट मिल रही है, 1 से 2 तारीख को मिल रही है, तो जो लेट हो रही है पेंशन उस पर ब्याज देना चाहिए स्पर्श को या फिर बैंक को। तो दोस्तों इसी पर मैं आपको रूल समझाऊंगा। क्या कोई ऐसा रूल है कि अगर आपको पेंशन देरी से मिलती है तो क्या उस पर इंटरेस्ट आपको दिया जाता है बैंक के द्वारा या फिर स्पर्श के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा? तो दोस्तों इसी पर एक रूल मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला, सैनिक या फिर अधिकारी जिनकी डिसेबिलिटी दिव्यांगता 20% से कम है, तो दोस्तों वो सैनिक अधिकारी भी पेंशन के हकदार होंगे, यानी उनकी डिसेबिलिटी राउंड ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों इसी पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और केंद्र सरकार की अपील को खारिज करा है। क्या है पूरा मामला, आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पूर्व सैनिकों को नोशनल इंक्रीमेंट देने के केस रिकॉर्ड ऑफिस पे एंड अकाउंट ऑफिस को ट्रांसफर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नोशनल इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड के थ्रू कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों रिकॉर्ड आपके केस पे एंड अकाउंट ऑफिस को भेज रहा है नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। तो इसी पे दोस्तों रिकॉर्ड का एक लेटर है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, बिहार के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को वयोवृद्ध सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 24,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला पूर्व सैनिकों या फिर वीर नारियों के हक में। तो दोस्तों 24,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या है पूरी जानकारी, क्या है लेटर, आगे समझाऊंगा बिहार सरकार का लेटर दिखाकर। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, एक खबर आ रही है 18 महीने के डीए एरियर पे। नई खबर मीडिया में, 18 महीने का डीएडीआर एरियर मंजूर, इस दिन मिलेगा पेंशनर्स कर्मचारियों को। जी दोस्तों ये खबर आ रही है सोशल मीडिया में, जिससे बताया जा रहा है कि 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है वो मंजूर कर दिया गया है और कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दिया जाएगा इस दिन। तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स मेरे से सवाल कर रहे थे क्या ये खबर सही है गलत है, तो इसी पे आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारी है जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%, और कितनों ने किया है? 60% से ऊपर। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां आपको तुरंत मिल सके और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। मार्च की पेंशन मिलना शुरू हुई स्पर्श से और बैंक से। कुछ पेंशनर्स का कहना कि ब्याज भी मिलना चाहिए 8 से 12%। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है मार्च की पेंशन आपके खाते में आ रही होगी। जैसा आपको पता है मार्च की पेंशन आपको मिली या तो 1 तारीख को या फिर आज 2 तारीख को। अब पेंशनर्स का कहना है कि जो मार्च की पेंशन हमें लेट मिली, जो लेट मिली हमें मार्च की पेंशन, उस पर स्पर्श या फिर बैंक ब्याज दे, या तो 8% या फिर 12%। दोस्तों एक रूल मैं आपको समझाऊंगा, पेंशन पर आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाता। हालांकि जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट हैं उस पर भी ब्याज आपको नहीं मिलता, चाहे वो कम्यूटेशन हो, लीव इनकैशमेंट का पैसा हो, चाहे दोस्तों वो पेंशन हो। अगर एरियर आपका लेट हो गया है या फिर पेंशन आपकी लेट हो गई है तो दोस्तों कोई भी ब्याज आपको देखने को नहीं मिलता। ब्याज आपको मिल सकता है अगर आप कोर्ट केस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोर्ट लिख के दे देता है कि लेट हुई पेमेंट पे ब्याज दिया जाए पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा, चाहे वो स्पर्श हो, बैंक हो, तब दोस्तों आपको ब्याज दिया जा सकता है। वैसे कोई पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी अपनी मर्जी से आपको ब्याज नहीं देती। सरकार आपको पेंशन ही दे रही है, वही सबसे बड़ी बात है, और आप ब्याज लेने की डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों ब्याज नहीं दिया जाता लेट हुई पेमेंट पे। अगर लेना है तो फिर कोर्ट केस करना पड़ता है।
कोर्ट के आदेश के बेस पर ही आप ब्याज ले सकते हैं लेट हुई पेमेंट का, चाहे वो पेंशन हो, चाहे फिर वो एरियर हो, या फिर रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट हो। ये रूल मैंने आपको समझाया। अपनी मर्जी से कोई भी डिस्बर्सिंग एजेंसी ब्याज नहीं देती, चाहे वो 6 साल पहले का हो, 2 साल पहले का हो, या फिर 1 महीने पहले का हो, चाहे पेंशन हो, एरियर हो, या फिर बेनिफिट हो आपके कोई। ये रूल मैंने आपको समझाया। तो कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो मार्च की पेंशन हो या फिर दोस्तों कोई दूसरी पेंशन हो। चलते अगली जानकारी की तरफ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला, सैनिक या फिर अधिकारी 20% से कम डिसेबिलिटी पर भी सैनिक पेंशन के हकदार। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार कह रही थी कि इनकी डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 20% से नीचे है, इसलिए पेंशन के हकदार नहीं है, डिसेबिलिटी पेंशन के। लेकिन दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार की इस अपील को खारिज किया जाता है। यानी जो पूर्व सैनिक या फिर अधिकारी जिनकी डिसेबिलिटी 20% से कम है, जी हाँ दोस्तों, यानी कि मेडिकल बोर्ड आउट हुए, मेडिकल बोर्ड आउट होकर उनकी डिसेबिलिटी 20% से कम आकी गई, तो जिनकी 20% से कम है, जिनकी 15% है या फिर 19% है, तो दोस्तों उसको राउंड ऑफ करके 50% किया जाएगा और पेंशन पे उसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों पेंशन पाने के फिर वो हकदार हो जाएंगे, चाहे पूर्व सैनिक हो या फिर कोई अधिकारी हो। तो दोस्तों ये फैसला आप ले सकते हैं मेरे से। साइड में आप ये फैसला देख रहे हैं, एक खबर आई है। बाकी अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। कोर्ट केस करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं, जिनकी डिसेबिलिटी, दिव्यांगता 20% से नीचे है, राउंड ऑफ होके आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों को नोशनल इंक्रीमेंट देने के केस रिकॉर्ड ऑफिस पीओआर को ट्रांसफर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, साइड में आप एक लेटर देख रहे हैं जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को केस ट्रांसफर करा है एक सैनिक का, जिसे बाद में नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। रिकॉर्ड का लेटर है दोस्तों 30 मार्च 2026 का। साइड में दोस्तों आप एक लेटर देख रहे हैं 30 मार्च 2026 का, जिसमें रिकॉर्ड ने पूर्व सैनिक के हक में पीओआर को केस ट्रांसफर करा है ताकि इन पूर्व सैनिक को नोशनल इंक्रीमेंट मिल सके। साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस ने लिखा है कि जो पीओआर है वो अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो केस है वो रिकॉर्ड के माध्यम से ही पे एंड अकाउंट ऑफिस के पास जाएगा। वहां से दोस्तों आपका केस प्रोसेस होगा, कार्रवाई होगा और बाद में फिर रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू पीसीडीए के पास जाएगा पीपीओ बनने के लिए। तो दोस्तों आप नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करके। अब दोस्तों आपके केस मना नहीं हो रहे, अब रिकॉर्ड ऑफिस, पे एंड अकाउंट ऑफिस कार्रवाई कर रहा है नोशनल इंक्रीमेंट आपको देने के लिए। समय लगेगा लेकिन मिलेगा। आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, जो सरकारी लेटर है उसके बेस पर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको जुलाई का मिल जाएगा, अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको जनवरी का नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों कार्रवाई शुरू हो चुकी है रिकॉर्ड के माध्यम से, पीओआर को केस भेजे जा रहे हैं आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिलवाने के लिए। तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं या फिर जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप लेटर भिजवा सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। तो दोस्तों ये लेटर आप समझे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। बिहार के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को वयोवृद्ध सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 24,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार का एक अहम फैसला पूर्व सैनिकों के लिए या फिर वीर नारियों के लिए जो वयोवृद्ध हैं, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, तो दोस्तों उनको प्रति वर्ष 24,000 रुपए दिए जाएंगे, या तो पूर्व सैनिकों को या फिर दोस्तों वीर नारियों को जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, जिनकी एज 80 से ऊपर है, उन्हीं को मिलेगा। अब दोस्तों ये पैसा कहां से निकाला जाएगा? जो 24,000 रुपए दिए जाएंगे ये कहां से दिए जाएंगे? ये राशि सैनिक कल्याण फंड से दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार की सरकार है उनका ये फैसला है। तो दोस्तों इसके लिए आप सैनिक कल्याण ऑफिस से, कार्यालय से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिला सैनिक बोर्ड से भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बिहार के जो पूर्व सैनिक हैं उनको ही इसका फायदा मिलेगा। मैं हर एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। जो ये लेटर है ये बिहार सरकार का है। तो दोस्तों बिहार सरकार ही पूर्व सैनिकों को फायदा देगी। और दोस्तों किस फंड से ये पैसा दिया जाएगा? सैनिक कल्याण फंड से। इसकी अधिक जानकारी लेने के लिए आप लेटर भी मेरे से लिख सकते हैं और जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलते हैं लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। नई खबर, मीडिया में 18 महीने का डीएडीआर एरियर मंजूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, मीडिया में एक खबर आ रही है, साइड में आप एक खबर देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है अखबार में कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मंजूर हो गया। इस दिन मिलेगा पेंशनर्स कर्मचारियों को।
दोस्तों ऐसी खबर दिन रात आती रहती है। सरकार ने पहले ही मना कर दिया कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दिया जा सकता। उस पर सरकारी लेटर भी निकाला है और संसद में भी कहा है कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर आपका रोका गया था कोरोना पीरियड का, लेकिन अभी उसे देना व्यवहार्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने मंजूर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये जानकारी है ये गलत जानकारी है, फेक जानकारी है। ये जानकारी शायद आपके पास भी आई होगी। कल मेरे पास ये जानकारी आई थी तो मैंने तो अवॉइड कर दिया था, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये जानकारी दिखानी पड़ी ताकि आप अफवाहों से बच सकें। जो झूठी जानकारी आती है आप उससे बच सके। तो दोस्तों अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। पेंशनर्स की रिक्वेस्ट पे ही ये मैंने पॉइंट डाला है। पेंशनर्स गुमराह हो रहे थे, वो सोच रहे थे कि शायद मंजूर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने मना किया है कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दिया जा सकता फिलहाल। अब आगे का कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी ये गलत जानकारी है। अभी आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार के द्वारा अभी कोई मंजूरी नहीं मिली। तो ऐसी जानकारी से आप बच के रहिए। ऐसी जानकारी आपके पास हमेशा आती रहेगी सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब चैनल पे या फिर दोस्तों व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों आपको सच्चाई सिर्फ चैनल के माध्यम से पता लगेगी। जो मेरा चैनल है वीडियो के माध्यम से आपको सच्चाई पता लगेगी। ये ऐसी खबर गलत जानकारी है, फेक है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं इस जानकारी को। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप बेहतर तरीके से समझ होंगे। बाकी आप अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। और हाँ, कमेंट में फिर बता दीजिए क्या आपको मार्च की पेंशन अभी तक मिली या नहीं मिली। वैसे अभी तक दोस्तों मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिली तब भी आप कमेंट कर दीजिए, अगर मिल गई है तब भी आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।